आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के लिए मैंने नया बैच स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिया है मैंने वो है यूनिट 8 हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में जो 14 नाटक लगे हुए हैं, 13 या 14 नाटक लगे हुए हैं, उन सभी नाटक को मैं लाइन बाय लाइन बुक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, एक एक करके, है ना। तो कल या परसों जो मैंने क्लास लिया था उस क्लास में मैंने अंधेर नगरी नाटक को पढ़ाया हुआ है बुक के माध्यम से। तो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत दुर्दशा नाटक। संपूर्ण नाटक को एक ही क्लास में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। आप सभी से निवेदन है कि एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य बताऊँगी वो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा तो पेपर से पहले रिवीजन के लिए वही शॉर्ट नोट्स आपके काम आएगा, है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा धैर्यपूर्वक और पूरे नाटक को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखते हैं भारत दुर्दशा नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1880। इस नाटक के नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म जो है 1850 और मृत्यु जो है 1885 में हुआ था। इस नाटक की शैली क्या है? प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। यह नाटक भारत की तत्कालीन यथार्थ दशा से परिचित कराता है और हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। 6 अंक का नाम जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एक बार देख लेते हैं। फिर जो है इस अंक को जो है पूरा डिटेल में हम बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले अंक का नाम है बीथी, जो एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरे अंक का नाम है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तीसरे अंक का नाम है मैदान। चौथे अंक का नाम नहीं दिया गया, चौथे अंक को हम बुक में देखेंगे। वहाँ पे जो है चौथे अंक में पात्र जो हैं उनका क्रम में जो है वहाँ पे प्रवेश है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद 5वां जो अंक है किताब खाना है। 6ठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। अब देखते हैं पात्र परिचय। सबसे पहला जो पात्र है एक योगी है जो लावनी गाते हुए आता है। फिर भारत दुर्देव है। उसके बाद भारत है फटे वस्त्र लपेटे हुए। निर्लजता है खुले अंग वाली। आशा है लड़की के वेश में। सत्यानाश फौजदार है। रोग है आलस्य है। मदिरा है। अंधकार है। सभापति है। सभापति चक्रदार टोपी पहने हुए, चश्मा लगाए, छड़ी लिए है। उसके बाद है बंगाली। फिर महाराष्ट्र। एडिटर अखबार हाथ में लिए। कवि एक पंडित देसी महाशय हैं। फिर दूसरा देसी महाशय है, पंडित नहीं, यहाँ पे पहला देसी महाशय, ठीक। पहला देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय डिसलाइटी। उसके बाद भारत भाग्य। ये सभी पात्र हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे नाटक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। अभी तो मैं बुक के माध्यम से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बुक से बिल्कुल, लेकिन दृष्टि की जो गाइड है उसमें जो है उसमें भी बहुत अच्छा जो है कंटेंट वहाँ पे मैटर दिया हुआ है। तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊँगी तो उस बुक से जो है क्वेश्चन को मैं कवर करा दूँगी। देखेंगे सबसे पहले जो है पेज यही आएगा। सबसे पहले मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखेंगे मंगलाचरण। जय जय गुण थापन करन, नासन मलिच्छ आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कली अवतार। ये मंगलाचरण देकर पूछा जा सकता है कि किस नाटक से है, तो भारत दुर्दशा नाटक से। अब आते हैं हम पहले अंक पे। पहला अंक है, पहले अंक का नाम है बीथी। एक योगी गाता है, क्या गाता है? लावनी गाते हुए आता है। रोवो सब मिलके आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जे ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गह लीनो। सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये पंक्ति तो पेपर में नहीं दे सकता, एनटीए को पता है कि आप सभी विद्यार्थी जान जाएंगे, लेकिन जो चारों पंक्ति है इसको आप लोग याद रखिएगा। लावनी है जो योगी द्वारा गाया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे जहम भय साक्य हरिश्चंदौ नहुस ययाति, जहम राम युधिष्ठिर व्यासदेव सरयाति। जहम भीम करण अर्जुन की छठा दिखाती, तहम रही मूढ़ता कलह अविद्या राती।
ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये पूछा जा चुका है, कई बार आया है पेपर में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे की पंक्ति देखेंगे, ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुनों दुख ईस ते हा हा री। ये पंक्ति भी आप लोग ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं दूसरे अंक पे। पहले अंक में क्या है, पहले अंक में सिर्फ लावनी है जो एक योगी गाता है और कुछ नहीं है, ये आप लोग माइंड में बिठा रखेंगे। आगे देखेंगे दूसरा अंक। दूसरे अंक का नाम है शमशान टूटे फूटे मंदिर। यहाँ पे कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। ये भी पूछा जा सकता है, देकर ये लाइन पूछा जा सकता है कि किस अंक में जो है। आगे देखेंगे, अब दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। भारत का प्रवेश होता है, कहता है हाँ यह वही भूमि है। आश्चर्य करता है, कहता हाँ ये वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यग्रम नैव दस्यामि विना युद्धेन केशव। तो ये पंक्ति आप लोग याद रखिएगा, दूसरे अंक में है और कौन कहता है, किसके द्वारा कहा गया पंक्ति है, तो भारत के द्वारा। आगे कहता है, आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता विद्या सभ्यता उद्योग उदारता धन बल मान दृढ़ चित्तता सत्य सब कहाँ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, अरे यहाँ की योग्यता विद्यता सभ्यता यहाँ तक सब कहाँ गए। ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि किसकी है, कथन किसका है, तो भारत का है, या किस अंक से है, तो दूसरे अंक से है ना। बाकी आगे जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। नहीं, यहाँ पे एक जगह रुकिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, देखेंगे। अरे पामर जयचंद तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता है। हाय जब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं रोता है। फिर कहता है, माता राजराजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक में भारत जो है किससे विनती करता है अपने आप को बचाने के लिए, तो राजराजेश्वरी विजयनी। ठीक, आगे कहता है, अपनाए की लाज रखो। चलो इसको हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, और यहाँ से जो है बाकी आपको पढ़ना है पूरा, तो मैं PDF दे दूँगी इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे गीत गाता है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हा होई अनाथ। ये पंक्ति पूछा जा चुका है, तो आगे की पंक्ति देख लेते हैं। जाकी शरण गहत सोई मारत सुनत न को दुख गात, दीन बन्यो इत सौ उत डोलत टकरावत निज मात। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख सीजत देत कोहु नहीं साथ, सब निधि दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ, है ना। तो ये गीत आप लोग याद रखिएगा, किसका है, तो भारत का है, दूसरे अंक से। अब आगे कहता है, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह अभी मैं तेरी आशा को, जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। फिर आगे भारत कहता है कि डरता और कांपता हुआ रोक कर कहता है, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में मैं राजराजेश्वरी 7 समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, जब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिर जाता है। तब जाकर जो है निर्लज्जता आती है। सॉरी, भारत के बाद कौन आती है, निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता कहती है, अरे आछत मेरे आछत, तुमको अपने प्राण की फिक्र, मतलब मेरे होते हुए तुम्हें अपने प्राण की फिक्र क्यों हो रही है। कहती है, छी छी जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया,
एक ज़िंदगी हज़ार नियामत है। एक ज़िंदगी हज़ार नियामत है कि इसका किसका कथन है? निर्लज्जता का है, दूसरे अंक से। देख कर कहती है अरे सचमुच बेहोश हो गया, तो उठा ले चलें? नहीं नहीं, मुझसे अकेले नहीं उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा, आशा जल्दी आओ। अब आशा को जो है आवाज़ लगाती है, कौन लगाती है? निर्लज्जता। फिर जो है आशा आती है, निर्लज्जता कहती है यह देखो भारत माता है, भारत मरता है, सॉरी माता नहीं, यह देखो, कहती है यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे उठा कर ले चलो। तो आशा कहती है मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिए हैं, मेरे होते हुए किसी ने प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, दूसरे अंक में किसका प्रवेश है? सबसे पहले भारत, फिर निर्लज्जता, फिर आशा, ऐसे क्रम में याद रखेंगे। दोनों उठाकर किसको ले जाती हैं? भारत को ले जाती हैं। अब आता है दूसरा अंक। दूसरे अंक का नाम है मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव कहता है कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी पर भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। ये कथन, क्योंकि तीसरे अंक में सबसे पहला कथन है भारत दुर्देव का, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे जो है नाचता और गाता हुआ कहता है अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहीं नीच। ये किसकी पंक्ति है? कौन गाता है? तो भारत दुर्देव। आगे की पंक्ति देखेंगे, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालो इनका मैं तो सच्चा राज। आगे की पंक्ति देखिए, काल भिलाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सो, फूट बैर और कलह बुलाऊं लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। ये भारत दुर्देव की सभी पंक्तियां हैं। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ पैर औ आओ पैर औ हाथ, दो इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। आगे एक पंक्ति देखिए, मेरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा, करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन। सभी पंक्ति है इसकी, आप लोग एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। फिर नाचता है, उसके बाद कहता है कि अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है। एक हिस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है? अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा हा हा, हंसता है। आगे कहता है कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। कौन कहता है? भारत दुर्देव, तीसरे अंक में। आगे देखिए, आगे कहता है कि ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले में हकीमों को न हुक्म दूंगा, न इनको डिसलाइटिंग में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। ये सब कथन किसके हैं? भारत दुर्देव के। खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, या यह क्यों? इसको ध्यान रखेंगे ये कथन। मैं अपनी फौज को ही भेज के न सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखता है, अरे कोई है? सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। कौन कहता है? भारत दुर्देव कहता है, सत्यानाश को बुलाता है। सत्यानाश फौजदार आता है नाचते हुए, कहता है, अब देखिए सत्यानाश का यहाँ पे पंक्ति है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश। खैर ये पंक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी जो मैंने हाईलाइट किया इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है। आगे एक पंक्ति देखेंगे, हलाकू चंगेजो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपा। है ना, ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन शब्द हैं, तो ये दे सकता है कि पहचान में नहीं आएगा किसकी पंक्ति है, ठीक ना।
सत्यानाश की पंक्ति है ये। आगे एक पंक्ति देखिए, है हमने तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करके सबको आज खराब। सत्यानाश का ये पंक्ति है, ठीक है। शराब का नाम देख के यहाँ पे कई लोग जो है मदिरा को लगा देंगे, मदिरा है ना, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। फिर भारत दुर्देव कहता है, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके हिंदुस्तान को घेर लें, जो पहले से घिरे हैं, उसके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़े चलें। सत्यानाश कहता है, महाराज इंद्रजीत संग जो कुछ भाखा, सो सब जन पहले ही करी रखा। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा सत्यानाश। आगे कहता है, जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म है कह दिया जाए। फिर भारत दुर्देव कहता है, किसने किसने क्या क्या किया है, अब यहाँ पे सब बताता है सत्यानाश। कहता है, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। धर्म ने क्या किया, सबसे पहले इसने जो है सेवा किया। ये पंक्ति याद रखेंगे, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, शैव शक्ति वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। ये पंक्ति किसकी है, सत्यानाश की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, जाति अनेकन कर बीच, जाति अनेकन कर नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बरज छुड़ायो। ठीक है, ये पंक्ति को आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ वीडियो रोक कर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अपरस 16 छूत रच, भोजन प्रीत छुड़ाए, किए 3 13 सबे, चौका चौका लाए। जो पंक्ति महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ जो हाईलाइट नहीं किया उस पंक्ति को भी आप लोग पढ़ लें और लिख लें। आगे देखेंगे, फिर भारत दुर्देव और भी कुछ पूछता है सत्यानाश से, और भी कुछ। सत्यानाश कहता है हाँ। आगे फिर कहता है, रज के मत वेदांत को, सबको ब्रह्मा बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम की ओ, तेरी हाथ अरु पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है सत्यानाश का है, जो भारत दुर्देव से कहता है। आगे देखिए, कहता है, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए हैं, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ सब जय शंकर की। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखेंगे भारत दुर्देव फिर कहता है, अच्छा और किसने किसने क्या किया। फिर सत्यानाश कहता है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा को अपना चेला बनाया। संतोष ने क्या किया, राजा प्रजा को अपना चेला बनाया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं, राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। आगे देखते हैं, आगे कहता है, संतोष परम सुखम। अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संतोष परम सुखम तीसरे अंक में है, सत्यानाश द्वारा कहा गया है। रोटी को ही सराह के खाते हैं, उधम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्धता में भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल ज़रूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर भारत दुर्देव फिर कहता है, और किसने क्या किया। फिर सत्यानाश कहता है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे हैं। कहता है कि अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारस, इन चारों ने दुश्मन की सारी फौज तितिर बितिर कर दी है। इस जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा बताया गया है, सत्यानाश के द्वारा। आगे कहता है, अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटा धार कर दिया, और सिफारस ने भी खूब ही छकाया, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया।
तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले लगाए कि बम गोल गई। बाबा की चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मुड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया। बराबरी का झगड़ा उठा, धाएँ धाएँ गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई। सब हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। खैर, अब आगे देखेंगे। भारत दुर्देव फिर कहता है, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश कहता है, हाँ सुनिए। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्लभता, इन 1 दर्जन दूती और तूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटे पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक जोजन पर अलग अलग कर दिया। ये किसने किया भाई? तो भिन्नता। ठीक, खैर इसको मत लिखिएगा आप लोग, लेकिन पढ़ते चलिए, है ना। नाटक इतना बड़ा नहीं है तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चलेंगे। फिर देखिए, सत्यानाश फिर कहता है, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। तो यहाँ से ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस नाटक से जो है पंक्ति ली गई है, या तो भारत दुर्दशा नाटक दे करके पूछा जाएगा कि किस पात्र का है, तो सत्यानाश का है। फिर भारत दुर्देव खुश हो जाता है, कहता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है। बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग महगत्य कर मध्य, आलस्य और अंधकार को ज़रा क्रम से मेरे पास भेज दो। अब देखिए, ये क्रम से आते हैं किसके पास? भारत दुर्देव के पास। तो इसको क्रम में ही याद रखेंगे, ठीक है। रोग, महधर्य, कर, मध्य, आलस और अंधकार कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। भारत दुर्देव के पास जो है बारी बारी आते हैं। सत्यानाश कहता है, जो आज्ञा। फिर भारत दुर्देव कहता है, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तो गई, अब किसके बल कूदेगा? ये किसको कह रहा है? भारत को कह रहा है। अब आता है चौथा अंक। चौथा अंक देखिए, चौथा अंक कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। फिर रोग का प्रवेश होता है, ठीक है। इसीलिए चौथे अंक का जो है नाम वहाँ पे नहीं दिया गया है। चौथे अंक पे बस इतना ही है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है, ठीक ना। ये देकर पूछा जा सकता है कि ये किस अंक में की विशेषता है, किस अंक में आया हुआ है ये? तो चौथे अंक में। चौथे अंक में क्रम से जो 6 पात्र हैं भारत दुर्देव के पास जो आते हैं क्रम में, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है इस बार यहाँ से प्रश्न बना सकता है, क्योंकि वो डीप जो है आजकल प्रश्न आ ही रहे हैं, आप सभी को पता है। फिर गाता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कौन गाता है? रोग। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही, मुँह सम और न आन, परम पिता हम ही वैधन के अतरानन के प्राण। ये पंक्ति आप लोग याद रखिएगा। फिर रोग आता है, कहता है, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ और मित्र और पथ का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली पंक्ति है, ठीक है। ये रोग का जो है पहला ही पंक्ति है, पहला ही कथन है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। कहता है, नज़र, शराप, भूत प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही मानांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा दर्शनीय सनाए पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं।
आतंक से कहता है कि भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। आगे कहता है चुंगी के कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहते हैं यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही हम भी। आगे कहता है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। रोग का है ये कथन, ठीक है ना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ओके, अब देखिए, अब जो है भारत दुर्देव कहता है आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। कौन कहता है ये? रोग कहता है। रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने का कौन काम है। धनवंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं और न सुश्रुत वाग्भट चरक ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा कहा गया? रोग के द्वारा, है ना। आगे देखिए, वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है, काल के बल के औषध के गुणों और लोगों की प्रवृत्ति में भी भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा। तब भला वो उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोट, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। किसको भेजने का रोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? हैजा, विस्फोट, इन तीनों को विस्फोट का नाम दिया है। कहता है तब हम भेजेंगे विस्फोट जो है क्या क्या, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या करेंगे, ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई, वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे, इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोट के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सबका उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ अपने प्यारे बच्चों की जान लेंगे। ठीक, ये सब रोग का कथन है। आगे देखेंगे, भारत दुर्देव कहता है तो अच्छा तुम जाओ, मगर और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि और अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनेक और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान की बीड़ा लो। बीड़ा देता है, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके चला जाता है। अब देखिए, अब जो है फिर भारत दुर्देव कहता है बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया है, अब कहाँ बच सकता है। फिर आलस्य आता है। रोग के बाद कौन आया? आलस्य आया। आलस्य कहता है हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली पंक्ति है, किस अंक से है? चौथे अंक से, और किसका है? आलस्य का है। इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, चौथे अंक का कोई नाम है नहीं, तो चौथे अंक में जो है आलस्य, पहले रोग फिर आलस्य, है ना। भारत दुर्देव के पास आते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हाहाकार होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कूड़ी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार, यह पक्का काम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा, ज़रा मेरे मुंह में तो डाल दो। सवार ने कहा, अब ये भारत दुर्देव से बता रहा है। फिर सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने की ये आलस। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने न हाका। सच है कि जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में अलमस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी कड़े कुएं में वही चैन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
आप लोग ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे। सुख केवल हम में है आलसी, पड़े कुएं में वहाँ चैन है। ये आलस का है। अब यहाँ पे आलस जो है यहाँ पे गज़ल गाता है, ठीक, गज़ल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो इस पंक्ति को आप लोग जान जाएंगे कि आलस्य का है ना। आलस जब हमें पकड़ लेता है तो वो हमें समझ लीजिए एक हमारे विनाश की ओर, वो हमारा जो है विनाश तय हो जाता है। इसलिए जो है हमें अपनी लाइफ में आलस नहीं करना चाहिए। जानबूझ के तो कभी आलस नहीं करना चाहिए। कभी हमारी तबीयत ख़राब हुई तो चलो वो अलग बात है, लेकिन सबको अच्छा लगता है कि आराम से खाना पीना, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप अपनी कड़ी मेहनत से अपना सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ये मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। आगे देखिए, आगे कहता है और क्या, काजी जी दुबले क्यों, कहें शहर के अंदेशों से, अरे को नृप होए हमें का हानि, चेर छाड़ नहीं हो बरानी, आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कहे गए सबके दाता राम। ये जो है किसका है, आलस्य का है, चौथे अंक में, ठीक। जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब ये भारत दुर्देव कहता है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जो निद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस कहता है बहुत अच्छा, आप ही आप। आहे बप्पा अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे। अब इस पंक्ति को आप लोग लिख लेंगे। सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भा दुर्लभ प्राणा। ये किसका है, आलस्य का ही है। आगे कहता है, अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। आगे देखिए, यही सब बड़बड़ाता हुआ जाता है, मदिरा आती है, ठीक। आलस के बाद पहले जो है रोग, फिर आलस, अब जो है मदिरा आती है। मदिरा क्या कहती है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों में मधु नाम से मुझे आदर दिया जाता है, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार हेतु क्षैत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मदिरा के बारे में याद रखेंगे। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरे नित्य कही गई, तंत्र तो केवल मेरे हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्तियां विराजमान हैं। कौन कौन सी, सोमपान, वीराचमन, शराबू, नतहुरा और बाट पेंजिंग। ये आप लोग याद रखिएगा, और वाइन, ये 5 नाम याद रखेंगे। आगे कहती है, भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा तो ये क्या, हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो भी सैकड़े 10 होंगे, जगत में तो हम व्याप्त हैं। हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। आगे जो है गीत है, यहाँ पे देखेंगे, दूध सुरा दुधिहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। तो ये मदिरा का है गीत, आप लोग इसको याद रखेंगे। इतना ही इसका गीत, ठीक है। वैसे इसकी गीत पहचान लेंगे आप लोग। यहाँ पे देखेंगे, हम ही को या राज की परम निशानी जान, कृति खम्भ सी जग पड़ी, जब लौथिर सनी भान, राजमहल के चिन्ह नहीं, मिली हैं सब इत कोय, तबहु बोतल टूट बहु, मिली हैं किरीति होय। ठीक है, ये पंक्ति थोड़ा सा अलग है, लगेगा नहीं कि मदिरा का है, तो इसलिए इसको हाईलाइट किया है। इसको आप लोग लिख लेंगे।
आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। कहती है हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ अंत कहती है हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यंत्र करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं प्रवितरेत का भूतान। ये पंक्ति आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत के जो शब्द हैं यहाँ पे इसको याद रखेंगे। और भागवत में कहा है लोके व्यायाम मिश्र मध्य सेवा नित्यस्त जानतो। ठीक है, आगे कहती है कि उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल शत्रु हूँ। पंच विषयोनिद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ। फिर गाती है, यहाँ पे जो है राग काफ़ी धनाक्षरी का मेल ताल धमार है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मदवा पीले पागल जोबन बित्ते जात, बिनु मद जगत सार कछुनाही मान हमारी बात। ये गीत देकर पूछा जा सकता है, तो ये राग काफ़ी है। ताल क्या है? ताल धमार है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत दुर्देव कहता है कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं। फिर इसको भी कहता है कि अब तुम जाओ वहाँ पे तुम अपना काम करो। ठीक ना। फिर मदिरा जो है कहती है कि हिंदुओं में तो मैं मुद्दत से मुँह लांगू हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले की हार बन जाऊंगी। तो ये मदिरा का है, महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर जाती है, रंगशाला के दीपों में से एक अनेक बुझे हुए दीप आएंगे। फिर अंधकार जो है आता है, अंधकार का प्रवेश होता है। अंधकार यहाँ पे गाता है, राग काफ़ी है ये। ठीक है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह यमराज की। ये राग काफ़ी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अटल छत्र सिर फिरत थाप जगमानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूढ़ता सबे नाश के साज की। आगे देखिए, आगे कहता है कि हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। किससे जन्म है अंधकार का? तो भगवान तमोगुण जी से। फिर कहता है चोर उलूक और लपंटों में हम एकमात्र जीवन है, पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खोल के चित्र में हमारा निवास है। ये अपनी एंट्री दे रहा है भारत दुर्देव से, है ना। सभी पात्र अपने अपने बारे में बताते हैं भारत दुर्देव से। फिर आगे कहता है हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नित्य हमारे प्रताप के बेकाम हो जाते हैं, प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक, एक अधिभौतिक। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके जो अंधकार के कितने स्वरूप हैं? दो स्वरूप इसने अपने आप को बताया है, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक। कहता है जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे ऐसे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं महाराज की जय हो। क्या अनुमति है? आगे बढ़ के कहता है क्या अनुमति है? तो ये भी फिर वही बात कहता है कि आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोगों को भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। इसको भी वहाँ भेजता है। फिर अंधकार जो है कहता है आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊँ। ये अंधकार कहता है। अब ये देकर पूछा जा सकता है ना, ये लाइन पूछा जा सकता है कि आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊँ। ये भारत दुर्देव से कौन कहता है? अंधकार, रोग, आलस। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत दुर्देव कहता है नहीं, विलायत जाने की अभी समय नहीं है, अभी वहाँ त्रेता द्वापर है अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। फिर अंधकार कहता है नहीं, मैं एक बात कही। अंधकार कहती नहीं, मैं एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। आगे जो है भारत दुर्देव कहता है हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। ठीक है, इसको भेजता है। उसके बाद अंधकार जो है कहता है बहुत अच्छा, मैं चला, अब जाता है। यहाँ पे गाता है कि नीचे भारत को अब नाश
जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। ये पहली पंक्ति है तो आप लोग इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब आता है पाँचवां अंक। पाँचवें अंक का नाम है किताब खाना। पाँचवें अंक का क्या नाम है? किताब खाना। 6 सभ्य की कमेटी बैठी हुई है। 6 सभ्यों की एक कमेटी सी छोटी सी कमेटी है, जिसमें सभापति चक्रादार टोपी पहने, चश्मा लगाए हैं, छड़ी लिए हैं। 5 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा कौन कौन है इस कमेटी में। एक सभापति हैं, ठीक। उसके बाद 5 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री नहीं, महाराष्ट्र, ठीक। एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। सभापति, यहाँ पे सिर्फ 2 देसी महाशय। मैंने आगे वहाँ पे लिखा क्या था? 1 देसी महाशय, 2 देसी महाशय, पंडित। एक मिनट, एक बार फिर से देखते हैं। सभापति जो चक्रादार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए हैं। 5 सभ्यों में जो है एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र है और एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है और एक कवि है। 2 देसी महाशय हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे 1 देसी महाशय जो मैंने लिखा है उसको आप लोग हटा दीजिएगा। 2 देसी महाशय हैं। हाँ, पहला देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय, यानी 2 देसी महाशय, ठीक है, ठीक है। अब जो है सभापति आता है। इसमें जो सबसे पहले सभापति खड़े होकर कहता है, सभ्यगण, आज की कमेटी के मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्देव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करें। ये सभापति का कथन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बंगाली खड़ा होता है, कहता है कि याद है ना आप लोगों को, ये 5वां है। 5वें में सब कमेटी बैठती है। इस कमेटी में कौन कौन है ये भी मैंने बताया। और चौथे अंक में जिसका नाम नहीं दिया गया है, उस अंक में जो है भारत दुर्देव से 6 लोग मिलने आते हैं। रोग, आलस्य, अंधकार, मदिरा, है ना। ऐसे क्रम में है तो उसको क्रम में आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए बंगाली जो है खड़ा होकर कहता है, सभापति साहब जो बात बोला बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्देव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है कि हम लोग उसका दमन करने सकता कि हमारा बिरजो बल के बाहर की बात है। उसका मतलब उसका जो है सामना करना हमारे बस की बात नहीं है, ये कहना चाहता है बंगाली। फिर कहता है क्यों नहीं सकता। ये बंगाली है ना, तो बंगाली भाषा में बोल रहा है, ठीक है। अलबत्ता सौकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता तो हम लोग मिलके बड़ा गोलमाल करते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल के भय खाता है और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक के बारे का ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने होता है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि कोई नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। बंगाली बोल रहा है। फिर पहला देसी कहता है धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी हम बाहर निकलेंगे कि फिर कुछ नहीं। फिर दूसरा क्या कहता है धीरे से, क्यों भाई साहब कमिश्नर इस कमेटी में आने से हमारा नाम तो दरबार में खारिज न कर दें। कहता है कि भाई साहब इसमें जो है कमिश्नर इस कमेटी में आने से हमारा नाम दरबार में खारिज न कर दें। फिर एडिटर खड़े होकर कहता है, हम अपने प्राण पर से भारत दुर्देव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बेर अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना है जल्द सोचिए। फिर कवि खड़े होकर कहता है, मोहम्मद शाह के भांडों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय है। फिर आगे कहता है, उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फ़ौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े हैं।
जब फौज इस बार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकलकर उंगली चमकाकर कहे, मुए इधर न आइयो, इधर जानने हैं। मतलब मुए इधर न आइयो, इधर जो है लेडीज़ हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए। आगे देखेंगे। बंगाली खड़े होकर कहता है, अलबत्त यह भी एक उपाय, किंतु जो स्त्री लोगों को असभ्य गण आदर न करके सहसा कनात को आक्रमण करोगे। ठीक ना। फिर एडिटर यहाँ पे खड़ा होता है, कहता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, यानी एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए। कमेटी की फौज, अखबारों के शास्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं। फिर दूसरा देसी कहता है, मगर जो हकीम लोग इससे नाराज़ हों तो। बंगाली कहता है, हकीम लोग काहे को नाराज़ होगा। हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेज़ों का राज उत्पन्न न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता है। महाराष्ट्र जो है फिर कहता है कि परंतु इसके पूर्व यह होना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जानना कि हकीम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देसी फिर कहता है कि इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक नहीं लेने के देने पड़ेंगे। इस बात पे बहस करना ठीक नहीं है, नाहक के लेने देने पड़ जाएंगे। अपना काम देखिए, हाँ, नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। फिर महाराष्ट्री कहता है, तो सार्वजनिक सभा स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मांगना, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय। ठीक है, ये आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि इतना महत्वपूर्ण है, तो इसको हम जाने देते हैं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से डिसलाइटी का प्रवेश होता है। डिसलाइटी का जो प्रवेश होता है यहाँ पे, सभापति कहता है, आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाई। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी मत को यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलाइटी कहता है कि नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। डिसलाइटी अब ये सोचता है कि सरकार के विरुद्ध ये खड़े हुए हैं। बंगाली कहता है कि काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषका, व्यर्थ की बातें ना करो। डिसलाइटी कहता है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात की थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कवि वचन सुधा का नाम जो है डिसलाइटी द्वारा लिया गया है। फिर कहता है कि फिर क्यों उसके पकड़ने के लिए हमें भेजे गए। सब हम चार हैं। पहला देसी कहता है कि हम नहीं, हम तमाशा देखने आए हैं। पहला देसी कहता है, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए हैं। महाराष्ट्र कहता है, हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं। इनमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति कहता है, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलाइटी कहता है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेक्षा नामक दफ़ा से। क्या नाम बताया इसने। जब सभापति कहता है कि किस कानून के अधिकार से आप पकड़ने आए हो, तो डिसलाइटी क्या बोलता है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेक्षा नामक दफ़ा से। ठीक, महत्वपूर्ण है, लिख लेंगे आप लोग। महाराष्ट्री कहता है, परंतु तुम। दूसरा देसी कहता है कि हाय भटवा तुम, कहता है अब मेरे। महाराष्ट्री कहता है, पकड़ नहीं सकती, हमको भी तो हाथ दो पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली कहता है, हाँ चलो, पकड़ने नहीं सकता। सभापति कहता है, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात से हम अगुआ नहीं होते। डिसलाइटी, अच्छा चलो, सब जाते हैं। उसके बाद आता है छठा अंक। छठे अंक का नाम है गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ है। फिर भारत भाग्य का जो है प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता है राग चैती। अब जो है भारत भाग्य ये जो गाता है ये राग चैती है। कहता है, जागो जागो रे भाई, सोकत निस धौस गवाई, जागो जागो रे भाई। निस की कौन कहे दिन बीत्यो, काल रात्रि चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित, कछु परे बैर बस जाई। निज उदार पंथ नहीं सूझत, शीस धुनत पछताई, अबहु चेत पकड़ राखो, किन जो कछु बची बड़ाई।
आगे कहता है फिर पछताए कछु नहीं होवे, रही जय है मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक प्रयत्न जो है अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हारकर उदास होकर कहता है हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। हाय क्या अब भारत के वे दिन न आवेंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। ये कौन कह रहा है? भारत भाग्य कह रहा है। ठीक, आगे कहता है भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय जग सच्चित शिक्षित, भारत ते जगत विस्तारा, भारत धन कांपत संसारा। ये भारत भाग्य गाता है। आगे कहता है जब लेत करे कर के कृपान, इन्हीं कहाँ हो जग त्रे समान, सुन के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहाँ हो ये संक नाही। इसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए। आगे कहता है हाँ भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है पर जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है। कहता है सच है लेकिन जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है। आगे कहता है कि जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाण भट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। आगे कहता है कि जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक के शासन का रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नरा, हरिश्चंद्र, रंती देव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं, अंग्रेज का राज पाकर भी न जागे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वतत्व पहचाना, विधा की चर्चा फैल गई, सबको सब कुछ कहने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वे ही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्री की विधि, वही थोड़े से संतोष, गप हाँकने की प्रतीति, सत्यानाशी चले। ठीक है, तो इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, कहता है भारत भाग, हे भगवती राज राजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो। रोकर कहता है अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे, मतलब सहारा दे। आगे देखिए, कहता है जो इसको सहारा दे। आगे कहता है कि अब मैं जी के क्या करूँगा, जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और मैं उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर मैं भी जीता रहा हूँ तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। रोता है, फिर कहता है हाँ विधाता तुझे यही करनी थी। आतंक से कहता है छी छी इतना क्लैब्य क्यों, इस समय यह अधीर बजना, बस अब धैर्य। फिर कहता है भाई भारत तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझ में वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से ये लास्ट का है पेज, इसलिए इसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक ना। कहता है मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कतार की भांति प्राण देकर उदृढ़ होता हूँ। आगे कहता है कि हे सव्यान्तयामी, हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे निवास हो। आगे भारत का मुंह चूमकर उसे गले लगाता है, कहता है भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ। अब भी ललक कर मुझसे यही मिलते, मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसा अभागे जीवन से क्या, बस यह लो। अब जो है कटार से जो है छाती में आघात और
साथ ही जो पर्दा गिर जाता है, यानी भारत भाग्य मर जाता है। ठीक, तो ये रहा पूरा नाटक। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहे होंगे। पूरे नाटक को आप लोग, रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे पंक्ति को मैंने नहीं पढ़ा है वहाँ एक बार रोक के आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक ना, वैसे मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है पूरे नाटक को, और जो मैंने महत्वपूर्ण बताया उसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।